नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे प्रगति क्लासेस प्रगति परीक्षा क्रमांक 4। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है। ठीक है, तो डायनासोर के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो डायनासोर है ये मीसोजोइक काल का है। मीसोजोइक काल का प्राणी है जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंडे, दांत एवं हड्डियां, इनके अवशेष मध्य प्रदेश में मिले हैं, धार में। इनके अवशेष मध्य प्रदेश में धार में मिले हैं। तो धार में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है बनाया जा रहा है, जिसका नाम है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, इसकी घोषणा हुई थी 2010 में और इसे 2011 में स्थापित किया गया। ठीक है, तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क है जो 2010 में घोषणा हुई और 2011 में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं डायनासोर से। डायनासोर मीसोजोइक काल का है, याद रख लेना। इसके अंडे, दांत और हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं, इसलिए वहां पर जो है ना एक नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके साथ में ये जानकारी देता हूं कि भारत में 4 जीवाश्म नेशनल पार्क हैं। उनमें से 2 अपने मध्य प्रदेश में हैं। एक घुघुआ नेशनल पार्क है, घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क, जो कि डिंडोरी में है, पहले मंडला में आता था। और सबसे छोटा जीवाश्म नेशनल पार्क है घुघुआ नेशनल पार्क, जो कि 0.27 वर्ग किलोमीटर में स्थापित किया गया है। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो सफेद बाघों के लिए क्षेत्र जाना जाता है, बघेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र जाना जाता है। और रीवा जिला सफेद क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यदि क्षेत्र पूछें तो बघेलखंड आ जाएगा, और ये जिला पूछें तो रीवा जिला जाना जाता है सफेद शेर के लिए। और सफेद हाथी यदि आए तो फिर वो थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, और जो सफेद बाघ, ठीक है ना, तो बाघ जो है ना सफेद बाघ कहाँ है, बघेलखंड रीवा क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि माधव नेशनल पार्क जो है वो शिवपुरी जिले में है। शिवपुरी जिले में माधव नेशनल पार्क है। माधव नेशनल पार्क वो है शिवपुरी जिले में। ठीक, दूसरा क्या है भाई इससे संबंधित कि इस नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो 337 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है, 337 वर्ग किलोमीटर में। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। 1958 में इसकी स्थापना की गई। और यहाँ पर जॉर्ज कैसल का भवन है। जॉर्ज कैसल का भवन है क्योंकि यहाँ पर 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम शिवपुरी में आए थे और यहाँ पर सिंधिया राजवंश ने उनको एक दिन ठहरने के लिए जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये माधव नेशनल पार्क के बारे में है। और यहाँ से NH3 नेशनल पार्क बिल्कुल करीब से होकर गुजरता है, और एक नेशनल पार्क NH25 भी इसके करीब से होकर गुजरता है। लेकिन अगर इनमें से एक क्वेश्चन आए कोई सा तो
3 लगाना, क्योंकि ये ज्यादा करीब से गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चचाई जलप्रपात किस जिले में है? तो चचाई जलप्रपात रीवा जिले में है। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, चचाई जलप्रपात रीवा जिले में है। और चचाई के अलावा केवुटी, बहुटी, पियावन और पूर्वा। ठीक है, ये जो जलप्रपात हैं सभी रीवा में हैं। चचाई, केवटी, बहुटी, पियावन और पूर्वा। ठीक है, ये सभी कहां पर हैं? ये सभी रीवा में हैं। और चचाई जलप्रपात जो है ना 130 मीटर ऊंचा है, और चचाई जलप्रपात 130 मीटर ऊंचा है। तो ये हमको याद रखना है कि चचाई जलप्रपात 130 मीटर ऊंचा है। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और रीवा जिले के अंतर्गत इतने जो जलप्रपात हैं उसको याद रखने की सिंपल ट्रिक आप याद कर लेना। चचा की बहू पिया से मिलने वन में गई तो पूर्वा नाराज हो गया। ठीक है, कैसे याद रखोगे? चचा की बहू पिया से मिलने वन में गई तो पूर्व माने होता है गांव क्या हो गया? नाराज हो गया। आसान सी ट्रिक मैंने आपको बताई है, तो ये आपको याद हो जाएगा। चचा की बहू पिया से मिलने वन में गई तो पूर्वा नाराज हो गया। ये सभी रीवा जिले के जलप्रपात हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो ताप्ती है बैतूल के मुल्ताई बैतूल से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में ये गिरती है, ये आप ध्यान रख लेना। और जो ताप्ती नदी है वो 724 किलोमीटर बहती है। 700 किलोमीटर बहती है। और ये जो ताप्ती है ये पश्चिम की ओर बहती है। और नर्मदा भी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ताप्ती और नर्मदा ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? ठीक है, तो यमुना नदी से सोन नदी नहीं मिलती है, क्योंकि सोन गंगा नदी से मिलती है। ये आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। ठीक है, तो ओरछा जो शहर है वो बेतवा नदी के पास में है। जो ओरछा है वो बेतवा नदी के पास में है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आ चुका है। अन्य ऑप्शन है उज्जैन छिप्रा नदी के पास में है, और छिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। और मंडीदीप रायसेन, ठीक है ना, रायसेन में है मंडीदीप। और मुरैना यहाँ पर चंबल नदी है, तो ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? ठीक है, तो भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात है। तो भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात है, जो जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर है। धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, बाकी जो आपका दुग्ध धारा है, कपिल धारा है, ये शहडोल में है। और ये तीनों ही नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ को
धान का कटोरा कहते हैं। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक धान कहाँ पर उत्पादित होती है, तो पश्चिम बंगाल में उत्पादित होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना। और चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं, ये आप ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? ठीक है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश ये कपास उत्पादक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत खंडवा और खरगोन आते हैं। खंडवा और खरगोन आते हैं। ठीक है, खंडवा को कहते हैं पूर्वी निमाड़, इसको कहते हैं पूर्वी निमाड़, और इसको कहते हैं पश्चिमी निमाड़, पश्चिमी निमाड़। ठीक है ना। और ये जो है ना कपास जो है ना काली मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास होती है। ठीक है, और खंडवा और खरगोन को सफेद जिले या स्वर्ण जिले भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज की जो टेक्स्ट सीरीज है ये आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताना। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नियमित जो है टेस्ट सीरीज आती रहेगी। सभी का धन्यवाद।